कल मैंने आपको यह बताया था कि अगर हम किसी संख्या को सक्सेसिवली चेंज करते हैं परसेंटेज से, तो अगर आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया है तो बीच की मिसिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में हमने आपको ये लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाया था। आज की क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे और एक का टाइप है उसको एंड करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये चैप्टर आपका हो चुका है। अगली शीट में बस हमारे इलेक्शन वाले, चुनाव वाले सवाल रहते हैं, फिर हम रेशियो शुरू करेंगे भाई। आइए सवाल नंबर 130। किसी वस्तु की कीमत 2 साल में 25% बढ़नी है। इस साल कीमत 120 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो गई। अगले साल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखिए बहुत बेसिक सवाल है। किसी वस्तु की कीमत 2 साल में कितना बढ़नी है, 25%। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाई 25% इन 2 ईयर्स। किसी वस्तु का प्राइस 2 साल में 25% बढ़ना है, 1/4। अच्छा, इस साल क्या हुआ है, इस साल वस्तु का प्राइस 120 रुपए से बढ़ के 140 हो गया। तो अगले साल कितना परसेंट बढ़ा, तो सक्सेसिव इंक्रीज है मेरे भाई। इस साल एक वस्तु का प्राइस 120 रुपए था, 120 से बढ़ के 140 हो गया, मल्टीप्लाई। मुझे नहीं पता सेकंड ईयर में प्राइस कितना बढ़ा है, मुझे नहीं पता सेकंड ईयर में प्राइस कितना परसेंट बढ़ा है, तो मैंने मान लिया कि माना सेकंड ईयर में प्राइस ए से बी हो गया। क्लियर, आप बोलोगे हां सर इक्वल टू 2 साल में कीमत कितनी बढ़नी चाहिए, 25%। 25% बढ़ने का मतलब 1/4, यानी कि वस्तु की कीमत अगर 4 है तो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 2 साल में नेट चेंज आएगा। नेट चेंज मतलब इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। ये 20 से जाएगा मेरे भाई 7 बार, 20 से 120 6 बार, 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4 और ये आ गया आपका 2 तिया 6। तो बी बाई ए कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, है भाई, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 पंजे 15 बटे 7 दूनी 14। ये सेकंड ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया सेकंड ईयर का, यानी कि सेकंड ईयर में वस्तु की कीमत 14 से 15 हुई है। तो सेकंड ईयर में वस्तु कीमत कितनी बढ़ी है, 1/14। और 1/14 कितना होता है परसेंटेज में, 7.14%। तो सेकंड ईयर में वस्तु की जो कीमत है वो 7.14% बढ़ी है। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चे, कर लोगे। 124वां, ये बताइए सवाल नंबर 124। ऐसा टाइप है ये बच्चे पेपर में कर नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम करें कैसे। अब ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस के पेपर में आया है 2020 में, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बताइए, 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। हिंदी में गलत लिख दिया, 4.5 लाख नहीं 45,000 थी। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। उसकी सैलरी में पहले, दूसरे और तीसरे साल में क्रमशः 10%, A% और 20% की वृद्धि हुई। इट्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 10, A एंड 20% इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। रमन प्रेजेंट सैलरीज 83,160, 83,160 है। ए का मान क्या है, देखो 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी, 3 साल बाद रमन की जो फाइनल प्रेजेंट में सैलरी 83,160 हो गई। पहले साल रमन की सैलरी 10% बढ़ी, सेकंड ईयर में A% बढ़ी, थर्ड ईयर में 20% बढ़ी। समझ में आई आपको मेरी बात। तो पूछा है ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या है। तो भाई बहुत बेसिक सवाल है। अगर रमन की सैलरी पहले साल 10% बढ़ी, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि रमन की सैलरी 10 से बढ़ के 11 हो गई। सेकेंड ईयर में रमन की सैलरी A% बढ़ी, A% सेकेंड ईयर। भाई मुझे नहीं पता कि A% बढ़ने पर क्या होता है सैलरी में। मान लिया A% बढ़ने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर B/A है, माना सैलरी ए से बी हो जाते। तीसरे साल में 20% बढ़ी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि तीसरे साल सैलरी 5 से 6 हो गई। मैंने तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी। ये क्या आएगा बच्चों, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। यानी कि रमन की 3 साल पहले इनिशियल सैलरी 45,000 थी और अब 3 साल के बाद प्रेजेंट में 83,160 हो गई। तो ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, जिसे हम नेट चेंज कहते हैं। तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करना होता है ऐसे सवालों में, सॉल्व करके आपको निकालना है, निकाल सकते हैं मेरे भाई। जीरो यहां कट ही जाएगा, 10 पंजे 50, 50 से मेरे दोस्तों ये आपका 90 बार कटेगा। आप बोलोगे यस सर। फिर 11 से काटेंगे
तो 11×7 = 77, चाहे 11×5 = 55, 11×6 = 66। ठीक है, 9 से भी काट लेंगे, 9 से काट लेते हैं, चलो 9 से काटेंगे तो ये 9×8 = 72 और ये 9×4 = 36। 6 से 84 आपका 14 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 14/10 बच गया ना, नीचे 10 बच गया, 9 से काटा था, तो B/A आ गया जी 14/10। 14/10 यानी कि 7/5, 7/5, यानी कि सेकेंड ईयर में रमन की सैलरी 5 से 7 हुई है। तो सेकेंड ईयर में रमन की सैलरी कितनी बढ़ी है? 2/5, 2/5 बढ़ी है। 1/5 20%, 2/5 40%। तो सेकेंड ईयर में रमन की सैलरी 40% बढ़ी है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 125। पेशेंस नहीं है ना आज की जनरेशन, इसलिए तो कबाड़ हो चुकी है। पेशेंस नहीं है, सब कुछ तुरंत करना चाहता है, तुरंत नहीं होता बेटा। एवरी गुड थिंग टेक टाइम्स, टाइम लगता है हर चीज में। वैल्यू ऑफ ए पूछा है आपने, इंक्रीमेंट निकाली, ए इंक्रीमेंट ही तो है, तुम्हारी ऐसी मारे। पहले दूसरे तीसरे साल में 10% A% और 20% वृद्धि की, वृद्धि मतलब बढ़ा। पहले साल 10% बढ़ा, सेकेंड ईयर में A% बढ़ा। सेकेंड ईयर में कितना बढ़ा है? 2/5, 40%। ए का मान 40। अगला सवाल करेंगे, यह सवाल SBI PO के पेपर में आया 2020 में। SBI PO के पेपर में आया, बैंकिंग के पेपर में। पॉपुलेशन ऑफ सिटी नेम्ड गौतम, गौतम नाम का एक शहर है जिसकी 2016 के एंड में पॉपुलेशन 80,000 थी। कितनी थी? 80,000। तो गौतम शहर की, हॉलीवुड वाला गौतम है वो, बैटमैन वाला, गौतम शहर की पॉपुलेशन 80,000 थी 2016 के एंड में। साल 2017 और 2018 में पॉपुलेशन 26% और 22.22% बढ़ गई। साल 2017 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 26%। साल 2018 में पॉपुलेशन 22.22% बढ़ी। साल 2019 में, विलन है, फिल्म देखी होगी आपने, जोकर विलन, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया और कुछ परसेंट पॉपुलेशन कम हो गई। साल 2019 में बहुत सारे लोगों को मर्डर कर दिया, कुछ पॉपुलेशन कम हो गई। फिर से साल 2020 में पॉपुलेशन में फिर से 36.36% की वृद्धि हुई। फिर से सवाल में कहा गया है कि भाई अगर 2020 के एंड में शहर गौतम की जनसंख्या 1.05 लाख है, अगर साल 2020 के एंड में पॉपुलेशन 1.05 लाख है, तो पूछा साल 2019 में शहर की पॉपुलेशन कितने परसेंट कम हुई? कितने परसेंट? एक शहर की पॉपुलेशन लगातार चेंज हो रही है, बीच में एक परसेंटेज मिसिंग है, बीच में साल 2019 में, वही पूछा है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कल की क्लास में समझा दिया था। भाई साल 2016 के एंड में एक शहर की पॉपुलेशन 80,000 थी, इनिशियल वैल्यू। 4 सालों में पॉपुलेशन चेंज होती रही। 4 साल के बाद 2020 के एंड में फाइनल वैल्यू दी है, फाइनल पॉपुलेशन 1.05 लाख है। इनिशियल वैल्यू दी है और फाइनल वैल्यू दी है। करिए मेरे प्यार भाई, साल 2017 में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 26%। 26% क्या होता है? 26/100। 26% का मतलब होता है बच्चों 26/100 यानी कि 13/50। 2017 में पॉपुलेशन 13/50 बढ़ी, यानी कि पॉपुलेशन 50 थी तो 50 से 13 बढ़ के 63 हो गई, 63 मल्टीप्लाई। फिर 2018 में 22.22% बढ़ी। क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू? 11.11% 1/9, 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, यानी कि 2/9 बढ़ गई पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन अगर 9 थी तो 2 बढ़ के 11 हो गई। फिर 2019 में जोकर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, पॉपुलेशन कम हो गई। मान लिया 2016 में पॉपुलेशन, सॉरी 2018 में, 19 में, सॉरी, मान लिया 2019 में पॉपुलेशन शहर की ए से बी हो गई। जब आपको पता ही नहीं है कि 2019 में कितने परसेंट लोग मारे, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी नहीं पता। माना 2019 में शहर की पॉपुलेशन ए से बी हो गई, ये 2019 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
फिर दोबारा से साल 2020 में पॉपुलेशन 36.36% बढ़ गई। 36.36% क्या होता है बच्चों? स्टूडेंट, हर कोई जानता है कि 9.09 1/11। मैंने सिखाया 2 डिजिट का रिपीटेशन है, तो 36.36% है 4 गुना 4/11। तो 4/11 बढ़ी फिर से साल 2020 में। 4/11 का बढ़ने का मतलब पॉपुलेशन 11 से 4 बढ़ के 15 हो गई। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दिया। क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। इनिशियल वैल्यू कितनी थी मेरे प्यारे भाई? 80,000। देखो ये 80,000 लिखा हुआ है, ये 1.05 लाख लिखा हुआ है, ठीक है ना। 80,000 इनिशियल वैल्यू कितनी है? 80,000। और फाइनल वैल्यू कितनी है? 1.05 लाख। 1.05 लाख का मतलब 1,05,000। 1,05,000। तो ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करते हैं तो क्या आता है? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। अब बस आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी है। ये मेरे दोस्तों कट ही जाएगा 3 जीरो। 5 से 105 जाएगा 21 बार, और 5 से 80 जाएगा जी 16 बार। अब देखते हैं आपका यहां पे क्या क्या कट रहा है। देखिए आपका 11 से मेरे दोस्तों 11 कट रहा है। 9 से 63 आपका 7 बार कट रहा है। 7 से 21 मेरे प्यारे भाई आपका 3 बार कट रहा है। 5 से 15 कट रहा है 3 बार। 5 से 50 आपका 10 बार कट रहा है। आपका ये 3 से 3 भी कट रहा है। काटा कूटी तो होगी बच्चे। B/A बराबर क्या आ गया? तो B/A बराबर आ गया, सब कट गया। ये नीचे 10 बच गया, 10 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 10/16। ये फिर वापस 2 से कट गया, 5/8। यानी कि 2019 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/8 आ गया। तो मैं कह सकता हूं 2019 में जब जोकर ने बहुत सारे लोगों को मारा तो शहर की पॉपुलेशन 8 से 5 हो गई। 2019 में शहर की पॉपुलेशन 8 से घट के 5 हुई। तो 8 से अगर पॉपुलेशन 5 हुई है तो 2019 में पॉपुलेशन घटी कितनी है? 3 घटी है, 3। 1/8 होता है 12.5%। 12.5 का 3 गुना 37.5%। तो 2019 में पॉपुलेशन 37.5% घटी है। पहला ऑप्शन आंसर है, पहला ऑप्शन। ये बैंकिंग के पेपर का सवाल है। देखो भाई, ये एसएससी का सवाल है, ये बैंकिंग का। दोनों सवाल सेम ही कॉन्सेप्ट पे हैं, सेम। लेकिन बैंकिंग में एक नॉर्मल के सवाल, नॉर्मल से सवाल को भी इतना कॉम्प्लेक्स करके दिया जाता है कि बच्चे घबरा जाते हैं। एक तो उनकी लैंग्वेज बड़ी होती है, दूसरे नाम बहुत मुश्किल होते हैं, डाटा भी, कैलकुलेशन भी ज्यादा होती है। एसएससी में सवाल कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। बैंकिंग के सवाल भी सेम आएंगे, कुछ अलग नहीं आएगा, लेकिन सख्त लौंडे की तरह दिखते हैं, जैसे कि ये था। कॉन्सेप्ट में कोई नहीं छोड़ता। सवाल चाहे भले एक दो कम ज्यादा हो जाए, कॉन्सेप्ट हम कोई नहीं छोड़ते, चाहे समय कितना भी लग जाए पढ़ाने में बच्चे को। मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलेंगे। इस टाइप का आखिरी सवाल, फिर टाइप को चेंज करूंगा। इस टाइप का आखिरी सवाल मेरे प्यारे भाई, फिर मैं इसको चेंज करूंगा। CHSL 2024 प्री का बताइए। सवाल बेशक ये बच्चों CHSL 2024 के प्री का है, लेकिन इसका लेवल भी आप समझो बैंकिंग वाला ही है, एसएससी वाला, जो मेंस वाला लेवल है। करो बच्चे, क्या आंसर है? मजा आ रहा है? ठीक है अन्वेश जी, ठीक है। गुरुजी दोबारा समझा दो बेटा। सुनील रावत जी, शायद आपने कल की क्लास मिस कर दी है। कल की क्लास रिपीट करके देखना, तभी आप इस सवाल को समझ पाओगे, है ना। इनका जो बेसिक है तीनों सवालों का मैंने कल की क्लास में समझा है। प्लीज पहले वो देखें प्लीज। एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ मंथ, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ मंथ राजेश हैज 500 एग। महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे। महीने का पहला दिन है, राजेश के पास 500 अंडे हैं। दिन के एंड में 20% अंडे बेचता है। शाम तक वो मेरे प्यार भी, जब दिन ढलता है 20% अंडे बेच देता है। अगला दिन आ गया,
अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ देता, अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे और बढ़ा देता है, तभी तो मार्केट में जाएगा बेचने के लिए। और अगले दिन के एंड में 20% अंडे फिर बेच देता है। बेचने का मतलब अंडे कम हो गए माइनस। यह क्रम महीने के तीसरे दिन के एंड तक जारी रहा, यानी कि हर दिन मेरे प्यारे भाई शाम तक 20% अंडे बेच देता है, फिर 20% अंडे बढ़ा देता है, ऐसे ही चलता रहता है। यह प्रोसेस तीसरे दिन के एंड तक जारी रहा, और तीसरे दिन के एंड में उसके पास कितने अंडे हैं? जब उसके पास 1024 अंडे बचे। यह प्रोसेस तीसरे दिन के एंड तक करता है, जब उसके पास 1024 अंडे बचे। बी का मान किसके बराबर है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखो मेरे भाई ध्यान से समझना। एक आदमी, महीने की शुरुआत हुई, महीने की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। 3 दिन के एंड में उसके पास 1024 अंडे। ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? महीने की शुरुआत में पहला दिन आया मेरे प्यारे भाई 500 अंडे, दिन के एंड तक 20% अंडे बेच देता है। दिन में 20% अंडे बेच दिए। अगले दिन की शुरुआत में 20% उसने अंडे बढ़ा दिए। अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे बढ़ा दिए, अगले दिन की शुरुआत में। फिर अगला दिन पूरा बीता, अगले दिन फिर से 20% अंडे उसने बेच दिए। अगले दिन फिर से 20% अंडे उसने बेच दिए। अब तीसरा दिन आया, तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन की सुबह हुई, तीसरे दिन की सुबह उसने फिर से 20% अंडे और ऐड करे, 20% एग और ऐड किए, और तीसरे दिन के एंड तक, तीसरे दिन की शाम तक 20% अंडे उसने बेच दिए। यानी कि ये चला है, ये वो सक्सेसिव का प्रोसेस है जो चला है 3 दिन में। पहले दिन की शुरुआत में 500 अंडे थे, पहले दिन पूरे दिन में 20% बेच दिए, दिन खत्म हो गया। अगला दिन आया, अगले दिन शुरू हुआ, 20% अंडे ऐड किए, पूरे दिन में 20% अंडे बेच दिए। तीसरा दिन शुरू हुआ, तीसरे दिन की स्टार्ट में फिर से 20% अंडे जोड़े, और मेरे प्यारे भाई तीसरे दिन के एंड तक 20% बेच दिए। है ना, यह पैटर्न ही कंटिन्यू रहता है तीसरे दिन के एंड तक। तो आपसे पूछा बी का मान क्या है, तो यानी कि आपको क्या करना है? सक्सिव करना है मेरे प्यारे भी, आपको क्या करना है? इनका सक्सिव करना है। इन सबका सक्सिव ही इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के रेशियो के बराबर आएगा। और मैंने ये पढ़ाया है, मैंने सिखाया है, सक्सिव कैसे भी करो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो भैया। 20%, 20%, 20% 3 बार कम किया है। 20%, 20%, 20% 3 बार कम किया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5। 20%, 20%, 20% 3 बार कम किया, 20% मतलब 1/5। अगर 5 अंडे थे तो 5 को अगर 20%, 5 को अगर 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 3 बार कम किया है, 3 बार गुणा करोगे, 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, 3 बार गुणा करोगे, 3 बार गुणा करोगे तो पावर 3 आ जाएगा, पावर 3। समझ में आया? उसके बाद ये देखिए भाई, 20% 2 बार बढ़ाया है, 20% 2 बार बढ़ाया उसने, दूसरे दिन की शुरुआत में और तीसरे दिन की, सेकंड डे के स्टार्ट में और थर्ड डे के स्टार्ट में 2 बार 20% बढ़ाए। अब बी का मान तो पता ही नहीं है आपको, ये पता ही नहीं कितने परसेंट बढ़ा रहा है, तो मैंने मान लिया कि माना 20% बढ़ाने पर अंडों की संख्या एक्स से वाई हो जाती है। माना 20% बढ़ाने पर एग की संख्या एक्स से वाई हो जाती है, फिर 20% बढ़ाने पर एग की संख्या एक्स से वाई हो जाती है। 20% बढ़ाने पर एग की संख्या, तो देखिए यहां 2 बार बढ़ाया ना, एक और एक 2 बार। जब 2 बार बढ़ाया तो 2 बार गुणा होगी, गुणा तो कैसे भी करो ना, 2 बार गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। कि भैया माना 20% बढ़ाने से एग की जो संख्या है, जब 20% बढ़ाते हो तो एग एक्स से बढ़ के वाई हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे भाई, ठीक है। और ये सीधा किसके बराबर होना चाहिए? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। इनिशियली कितने अंडे थे? 500, और फाइनली कितने हो गए बच्चे? 1024 हो गए, ये आया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। अरे हिंदी में ही तो बताया भाई, मैं तो अंडा भी हिंदी में बोल रहा हूं।
और कितना हिंदी में बताऊं? दूसरे दिन की शुरुआत, तीसरे दिन, और कितना हिंदी में बताऊं तुझे? भाई एक्स को तो एक्स ही लिखूंगा, एक्स को थोड़ा ना हिंदी में लिखूंगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करना है। गुणा करने का मतलब है जब आप इनकी गुणा करोगे, 3 बार गुणा करोगे तो क्यूब हो जाएगा, इनकी 2 बार गुणा करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कल का लेक्चर देखो, कल का लेक्चर देखो प्लीज। वाई बट एक्स समझा दीजिए। देखिए, मान लीजिए जैसे आप किसी संख्या को मान लो 20% बढ़ाते हो, 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो अगर आप किसी संख्या को 20% बढ़ाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है कि संख्या 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई, इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। 6/5 गुना होगी 20% बढ़ाने से। अब आपको मेरे प्यारे भाई ये नहीं पता कि आपने B% क्या है, परसेंट ही नहीं पता कि आप सेकंड डे और थर्ड डे के स्टार्ट में कितने परसेंट बढ़ा रहे हो। तो जब आपको B% ही नहीं पता तो मैंने मान लिया कि माना B% बढ़ाने से अंडों की संख्या X से Y हो जाती है। माना B% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर X से Y है। जैसे 20% बढ़ाने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 6/5। यह सब मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ओके, अब देखो 4/5 का क्यूब, ये क्या आएगा? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। मैं यहीं पे कैलकुलेशन करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 का क्यूब 64 और नीचे 5 का क्यूब 125 मल्टीप्लाई। अब 125 से 500 4 बार जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब 64 से मेरे प्यारे भाई, ये 2 की पावर 6 होता है, 2 की पावर 10 होता है, 4 बचेगा, 16 बार जाएगा। 16, 4 से 16 4 बार चला जाएगा। y/x का स्क्वायर 4 आ गया, अंडर रूट लेंगे तो y/x आ गया अभी 4 का अंडर रूट 2, y/x आ गया 4 का अंडर रूट 2। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है बेटा घोंचो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि B% बढ़ाने से, B% बढ़ाने पर अंडों की संख्या, B% बढ़ाने पर एग की संख्या 1 से 2 हो जाती है, दुगना हो जाती है। B% इंक्रीज करने से अंडों की संख्या दुगना हो जाती है, 1 से 2 डबल हो जाती है। 1 से 2 हो गया तो कितना बढ़ा? 1/1, यानी कि 100%। अगर अंडों की संख्या डबल हो रही है, दुगना, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 100%, 100% आंसर है। हमें लगता है समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, अब अगला टाइप, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप है, अगला टाइप, और इस टाइप के स्टूडेंट मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, 4 सवाल, ठीक है। वेरी गुड सुरेंद्र जी। इस टाइप के बच्चों में आपको 4 सवाल कराऊंगा, ध्यान से देखना सभी बच्चे मेरे दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना। जो मैंने पढ़ाया उसी का ही अपडेटेड वर्जन है, ये वाला टाइप जो पढ़ाया उसी का अपडेटेड वर्जन है। श्याम प्रताप सिंह एक बार कल का लेक्चर दोबारा देख लो। ऋतिक हलदार जी देखिए, जो अभी ये मैंने टाइप कराया इसी का ही अपडेटेड वर्जन ये वाला टाइप है। एक वस्तु का प्राइस 2 साल में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। तो आपसे पूछा ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, वस्तु के मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। इंग्लिश में भी पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। देखो, एक वस्तु, मान लीजिए कि हमने कोई लैपटॉप खरीदा, 18,000 का लैपटॉप खरीदा, 2 साल में लैपटॉप का प्राइस 18,000 से घट के 14,580 हो गया। क्यों हो गया? कि लैपटॉप का प्राइस हर साल किसी परसेंट से कम हो जाता है। अगर आप कोई गाड़ी भी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी की कीमत हर साल 10% कम हो जाते। कार भी खरीदते हैं, हर सामान की कीमत जो आज लिया है कम होगी। उसे बोलते हैं ईयरली रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, मूल्य ह्रास की वार्षिक दर हिंदी में। यानी कि किसी वस्तु की कीमत हर साल कितने परसेंट घट जाती है, कम हो जाती है, उसे हम ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, मूल्य मतलब प्राइस, ह्रास मतलब कमी, प्राइस की वार्षिक दर की कमी,
ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा है कि वस्तु की कीमत हर साल कितने % कम हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पहले मैं आपको समझाता हूं सवाल का सिनारियो क्या है। मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा जिसका प्राइस है 18,000 रुपए। 18,000 रुपए। मैं मान लेता हूं कि माना इस वस्तु का प्राइस हर साल X% कम हो जाता है। माना वस्तु का प्राइस, लैपटॉप का प्राइस हर साल X% कम हो जाता है। पहले साल X% कम हो जाएगा। पहले साल लैपटॉप का प्राइस X% कम हो जाएगा। तो X% कम होने के बाद कुछ ना कुछ प्राइस आएगा। X% कम होने के बाद कुछ ना कुछ प्राइस हो जाएगा मेरे भाई। फिर दूसरे साल दोबारा से ये प्राइस फिर X% कम हो जाएगा। फिर X% कम हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। और अब 2 साल के बाद लैपटॉप का प्राइस 14,580 रुपए हो गया। लैपटॉप का प्राइस 2 साल के बाद 14,580 रुपए हो गया। यही पूछा गया कि हर साल लैपटॉप का प्राइस बताओ कितने % कम हो रहा है हर साल। मेरे भाई ये है इनिशियल वैल्यू 18,000, ये है फाइनल वैल्यू 14,580। एक बार समझ गए तुरंत करने लगोगे। एक बार अगर आप समझ गए, क्योंकि लैपटॉप का प्राइस पहले 18,000 था तो ये 14,580 हो गया मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। हर साल कितने % डिक्रीज हो रहा है। तो पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक मेथड, फिर हम यहां बेसिक मेथड को ही स्मार्ट करने लगेंगे मेरे भाई, स्मार्ट करने लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बच्चे, ध्यान से सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कि मान लीजिए कि वस्तु का प्राइस X% कम करने पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वस्तु का जो प्राइस है वो A से घट के B हो जाता है। A/B हो जाता है। जैसे किसी वस्तु का प्राइस माना 20% घटाओ, तो 20% घटाओगे 1/5 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4/5 गुना आएगा ना। जब आपको X% ही नहीं पता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी नहीं पता। मान लिया कि पहले साल X% घटाने से वस्तु का प्राइस A से B हो जाता है, A से घट के B हो जाता है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दूसरे साल भी सेम चीज होती है। दूसरे साल फिर से प्राइस X% घट जाता है तो दूसरे साल वस्तु का प्राइस फिर A से B हो जाता है। आप बोलोगे यस सर। प्राइस में चेंज कितना है भाई? लैपटॉप का प्राइस पहले 18,000 था, अब 18,000 से घट के 14,580 हो गया। आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आपने देखा कि अगर 2 साल 2 बार चेंज कर रहे हैं, 2 साल तक प्राइस चेंज हो रहा है सेम % से, यहां ध्यान रखिएगा, यहां सेम % से हर साल वस्तु की कीमत घट रही है सेम % से, तो आपको 2 बार गुणा करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? ये B/A का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। कितना आएगा? 14,580/18,000 यही आएगा। आप बोलोगे यस सर यही आएगा। और अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो ये आ जाएगा B/A। ये अंडर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 18,000 14,580 का अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए मेरे प्यारे भाई। 18,000 बटे ये 14,580/18, ये 18 से कट जाएगा, 0 से 0 काटो, 18 8 144, 18 एकम 18, 81 का अंडर रूट 9 आ गया, नीचे बचा 100, 100 का अंडर रूट 10 आ गया, 9/10 गुना, 9/10 गुना आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि हर साल वस्तु की कीमत 9/10 गुना हो रही है। हर साल वस्तु की कीमत 9/10 गुना हो जाती है। हर साल वस्तु की कीमत 9/10 गुना हो जाती है। इसका मतलब अगर वस्तु का प्राइस 10 है तो 10 से घट के 9 हो जाता है। तो वस्तु का प्राइस कितना घट रहा है? 1/10। 1/10 यानी कि 10%। तो वस्तु का प्राइस हर साल 10% घट रहा है। ए ऑप्शन। ये बेसिक है, ये इसका बेसिक है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। अंजलि शर्मा वेरी गुड, समझ में आया ना बच्चे? प्रियांशु शर्मा, शिव कुमार, सुजीत चौहान जी, रजत कुमार, राजीत कुमार, कुशवाहा वेरी गुड। ये मैंने आपको समझा है मेरे भाई बेसिक। ये पेपर में करना नहीं है, हम यही करेंगे लेकिन इतना लिखेंगे नहीं, ठीक है ना?
बेसिकली जब हम 2 बार वस्तु का प्राइस घटा रहे हैं तो मुझे क्या लेना पड़ा, अंडर रूट लेना पड़ा। एक बात बताइए मेरे भाई, एक वस्तु का प्राइस पहले 18,000 था, 18,000। वस्तु का प्राइस हर साल घटता है, वस्तु का प्राइस हर साल किसी परसेंट से घटता है, हर साल, हर साल वस्तु का प्राइस घटता है। और 2 साल के बाद 14,580 हो गया, 2 साल के बाद। ये क्या दिया है बच्चों, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। यानी कि अगर वस्तु का प्राइस पहले 18,000 था तो 2 साल के बाद 14,580 हो गया। तो क्या ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है भाई? हर साल वस्तु का प्राइस, मेरे प्यारे भाई, हर साल वस्तु का प्राइस सेम परसेंट से घट रहा है। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का। 2 साल में 18,000 से 14,580 हुआ, 2 साल में मेरे प्यारे भाई। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर आपको 2 साल का दिया है, 2 साल में प्राइस इतना हो गया, इतने गुना, 2 साल में प्राइस इतने गुना हो गया, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालोगे आप? अंडर रूट कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चे? आप इसका अंडर रूट कर लीजिए, पावर 1/2 अंडर रूट। अगर आपको 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है तो अंडर रूट कर लीजिए। 3 साल का दिया है, 1 साल का निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्यूब रूट कर लीजिए। 4 साल का दिया है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो 4th रूट कर लीजिए। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि हर 1 साल में वस्तु की कीमत इतने गुना हो जाती है, हर 1 साल में। दिस इज 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2 साल का, 2 साल में 18,000 से 14,580 हो गई, 1 साल में कितने गुना हुई? अंडर रूट लेना पड़ेगा। 0 से 0, 18 से काटेंगे 81 बार जाएगा, 81 का अंडर रूट 9 और नीचे 100 का अंडर रूट 10, 9/10 गुना। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसका मतलब हर साल वस्तु की कीमत 9/10 गुना हो जाती है। आप 18,000 को, ध्यान सुनना, हर साल वस्तु कीमत 9/10 गुना हो जाती है। आप 18,000 को 9/10 से गुणा करो, क्या आएगा? 18 निम्मा 162, 16,200 हो जाएगी 1 साल बाद। फिर अगले साल फिर से 9/10 से गुणा होगी, 16,200 को 9/10 से गुणा करो। 16,200 को, 18,000 को 9/10 से गुणा किया, 16,200 आएगा। 16,200 को 9/10 से गुणा करो, 14,580 आएगा। ये इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हर साल प्राइस घटाने से वस्तु की कीमत कितने गुना हो गई। वस्तु की कीमत हर साल 10 से घट के 9 रह जाती है तो कितना डिक्रीज हो रही है? 1/10 घट रही है, 1/10 डिक्रीज हो रही है, 10%, 10% घट रही है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, मैंने टाइम लेके, चाहे टाइम लग जाए पर समझा दिया। सेम परसेंटेज से ना हो रहा हो तो, सेम परसेंटेज से ना हो रहा हो तो सवाल भी नहीं होगा बेटा, सवाल भी नहीं होगा सॉल्व। ठीक है जी? या तो एक बार परसेंटेज चेंज मिसिंग करेगा, जैसे इस सवाल में था, पिछले सवाल में एक बार मिसिंग था, या सेम परसेंट से बार बार चेंज करेगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। जीडी का एक और सवाल, अब ये बिना लिखे करना है। अब ये सवाल बिना कम से कम लिखे करना है, फिर से नहीं समझा सकते बेटा, इतना ज्यादा बड़ी औकात नहीं इसकी। एप्पल लैपटॉप का प्राइस 3 साल में घटकर कितना? 1,33,100 रुपए से 72,900 रुपए हो गया, 72,900 रुपए हो गया। ठीक है, बताओ ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? करेक्ट टू डेसिमल। एप्पल लैपटॉप का प्राइस 3 साल में, 3 साल पहले एप्पल के लैपटॉप का प्राइस था ये 1,33,100 रुपए, 3 साल में घटकर 72,900 रुपए हो गए। ये 3 साल में लैपटॉप के प्राइस में इतना चेंज आया, 3 साल में, 3 साल में इतना चेंज आया। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हर 1 साल में लैपटॉप का प्राइस कितना गुना हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, पावर क्यूब रूट करेंगे इसका। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है, क्यूब रूट कर दीजिए, क्यूब रूट।
दो जीरो कट गया मेरे भाई, 729 का क्यूब रूट 9, 1331 का क्यूब रूट 11, 9/11। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी से चलता है पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ये बेसिक मैं आपको बता चुका हूं परसेंटेज में। वहां मेरे भाई हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। परसेंटेज में हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखेंगे मेरे भाई। तो ये आपका फाउंडेशन चल रहा है, मैं परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए तैयार कर रहा हूं। यानी कि एक साल में लैपटॉप का प्राइस 11 से घट के 9 हो जाता है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 2/11। अच्छा, 1/11 होता है 9.09%, 9.09 का दुगुना 18.18% लैपटॉप का प्राइस हर साल डिप्रिशिएट हो रहा है। ये बताइए। सीपीओ 2023 का सवाल, तीन साल में वॉशिंग मशीन का प्राइस 40,960 से घटकर 21,970 हो गया। बताओ ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या? 3 साल में एक वॉशिंग मशीन का प्राइस 40,960 रुपए था, हर साल वॉशिंग मशीन का प्राइस कुछ परसेंट कम हो रहा है, हर साल कुछ परसेंट कम हो रहा है। 3 साल के बाद प्राइस घट के 21,970 रुपए हो गया, 3 साल के बाद। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। ये 3 साल में चेंज आया, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का। 1 साल का क्या होगा? सीधा क्यूब रूट मार दो, क्यूब रूट 0 से 0 कट जाएगा। 4096 16 का क्यूब होता है, 2197 13 का क्यूब होता है, इसका क्यूब रूट आएगा 13/16। आ गया क्यूब रूट। यानी कि हर साल वॉशिंग मशीन का प्राइस 16 से घट के 13 हो जाता है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 3/16। 1/16 6.25%, 3/16 6.25 का 3 गुना 18.75%। ठीक है ना? अगर लैपटॉप वॉशिंग मशीन का प्राइस 40,960 था, तो हर साल लैपटॉप का वॉशिंग मशीन का प्राइस 13/16 गुना हो जाता है। पहले साल 13/16 से गुना, पर अगले साल फिर 13/16 गुना, तीसरे साल फिर 13/16 गुना, इसी कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और फाइनली प्राइस क्या हो गया? 21,970 हो गया। समझ में आया? ये है फाउंडेशन असली। तो हमें बेसिकली एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है, कैसे भी करके निकालो। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, इस पे लास्ट 130 लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। चलिए ये मैं आपको करने के लिए देता हूं सवाल, सवाल नंबर 130। सीजल का पूछा हुआ सवाल है, बताइए। गोरा सवाल है बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी बताओ। एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ती है, यहां घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। कोई क्या दिक्कत है बेटा? परसेंटेज चेंज होना चाहिए, चाहे बढ़े या घटे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ जाती है। अगर साल 2019 में इसकी इनकम, साल 2019 में इसकी इनकम 31,25,000 है और 2017 में इनकम 20 लाख थी, 20 लाख, तो एक्स का मान क्या है? यानी कि हर साल कंपनी की इनकम कितने % बढ़ रही है? बताइए मेरे प्यारे भाई। चलो 2017 से 2019 2 साल का गैप है, 2 साल। कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है। 2017 में एक कंपनी की इनकम 20 लाख थी, 2017 में 20 लाख। ठीक है जी, सॉरी 2017 में 20 लाख थी। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 2019 में 31,25,000 हो गई, 31,25,000 हो गई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये 2 साल का चेंज है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का। तो 1 साल का कितना होगा? इसका अंडर रूट। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट।
3030 कट जाएगा मेरे भाई। अभी 25 से काट सकते हैं, अभी 25 से काटो या 125 से काटो, 125 से काट लेता हूं मैं। देखो 125 गुणा 8 1000 होता है, 2000 कितनी बार जाएगा, 16 बार। 125 से 3000 जाएगा 24 बार, फिर 125 में तो 25 बार जाएगा, 125 से 25 बार जाएगा ये, तो 25 कंडूट 5 आ गया, 16 कंडूट 4 आ गया। यानी कि कंपनी की इनकम हर साल 5/4 गुना होती है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, यानी कि कंपनी की कीमत हर साल 4 है तो बढ़ के 5 हो जाती है। तो कंपनी जो इनकम है हर साल कितना बढ़ रही है, 1/4, 4 से 1 बढ़ रही है 25%। एक्स का मान 25 है। 20 कैसे बता रहे थे, हैं चलो देखो मेरे भाई, ये आपने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है भाई, 5-5% का तो फर्क है ही। मैं इस सवाल को अप्रोक्स भी कर सकता हूं, पिछले सवाल भी आप अप्रोक्स कर सकते थे, ठीक है ना। अगर आसान डाटा है तो अप्रोक्स भी कर सकते हैं। एक बार बताना, एक कंपनी की इनकम 2017 में 20 लाख थी, 2019 में 31,25,000 हो गई, यानी कि 2 साल में। तो कंपनी की कीमत 2 साल में कितनी बढ़ी, कंपनी की इनकम 2 साल में कितनी बढ़ी, 50% से ज्यादा बढ़ गई। 20 लाख का 50% 10 लाख होता है, 20 लाख से 31,25,000 हो गई, तो लगभग 10 लाख से ज्यादा बढ़ गई। 20 लाख का आधा होता है 10 लाख, यानी कि 50%, यानी कि 2 साल में 50% से ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। कंपनी की जो कीमत है 2 साल में 50% से ज्यादा बढ़ गई है 2 साल में। पूछा हर साल कितने परसेंट बढ़ रही है। अगर सपोज मैंने ये आंसर माना 18 कि हर साल 18% बढ़ रही है, तो 18 का सक्सेसिव 2 साल में 50 नहीं आएगा, 50 से कम आएगा। 15 का सक्सेसिव भी 50 से कम आएगा। अगर मान लिया कि हर साल 20% बढ़ रही है, तो 2 साल में कितना बढ़ेगी, 20 और 20 का सक्सेसिव, 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, यानी कि 44%। अगर हर साल 20% भी बढ़ रही है तो 2 साल में 44% ही बढ़ पाएगी कीमत। केवल अकेला 25 ही ऐसा ऑप्शन है कि अगर हर साल 25% बढ़ेगी तो 2 साल में 25-25 का सक्सेसिव 50% से ज्यादा आएगा। अगर हर साल कीमत 25% बढ़ रही है तो 2 साल में 25-25 का सक्सेसिव क्या आता है, 25 + 25 50 + 25 गुणा 25/100, यानी कि 56.25। अकेला ऐसा ऑप्शन है कि अगर हर साल 25% बढ़ाओगे तो ही 2 साल में 50% से ज्यादा बढ़ पाएगी, यहां तो बढ़ेगी ही नहीं। यह है अप्रोक्सीमेशन मेथड, और यह आप सवाल से ही सीख सकते हो, अलग से नहीं सीख सकते। कि कैलकुलेशन की किसी क्लास में कोई टीचर बताता हो, ऐसे नहीं, वो बताया नहीं जा सकता। चलो जी, तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को भी कर लेंगे। सवाल नंबर 131, अगला टाइप, ये टाइप में सबसे लास्ट में कराऊंगा, याद दिलवाना मुझे, ये टाइप सबसे लास्ट में कराना है, और एक ही सवाल कराएंगे इस टाइप का। आगे चलेंगे मेरे भाई, ये बताइए सवाल नंबर 132, 132, सवाल नंबर 132 नेक्स्ट। अब यहां से हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के मिसलिनियस क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको बताया है कि जहां बीच में गुणा आएगा, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है, बताया था, पढ़ाया था। तो अब हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पर मिसलिनियस सवाल करेंगे, शीट एंड करेंगे, 10 12। चलिए, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, एक वस्तु का प्राइस 36% बढ़ा, एंड द क्वांटिटी परचेज डिक्रीज बाय 30%, और खरीदी की मात्रा, वस्तु की जो खरीद है, जो बिक्री है, वो 30% कम हो गई। तो आपसे पूछा है व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट ऑन कमोडिटी, वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। देखिए मेरे भाई, हम किसी वस्तु को खरीदने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो कैसे निकालते हैं, किसी वस्तु को खरीदने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकाला जाएगा मेरे प्यारे में प्राइस गुणा, मेरे प्यारे भाई, प्राइस गुणा सेल। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है जी।
किसी वस्तु को खरीदने में जितना पैसा खर्च होगा वो अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्राइस गुणा सेल। गुण आएगा कि नहीं भाई? ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, सिंपल सी बात है ये। जहां गुणा है वहां सक्सिव आएगा। बोला एक वस्तु का प्राइस 36% बढ़ गया, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई। जैसे ही वस्तु महंगी हुई, उस वस्तु की जो खरीद है वो 30% कम हो गई। लोगों ने उस वस्तु की खरीदारी 30% कम कर दी। तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, ये आपसे पूछा है। अमाउंट में कितना फर्क आया, अमाउंट स्पेंड में, परसेंटेज में। बीच में क्या आ रहा है? गुणा। बीच में गुणा आ रहा है, और जहां बीच में गुणा आएगा वहां क्या लगेगा? सक्सिव। जहां बीच में प्लस आएगा वहां क्या लगेगा? डेविएशन। ठीक है, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में अमाउंट स्पेंट ऑन कॉमोडिटी कितना परसेंट का चेंज आएगा? 36 और -30 का सक्सिव। तो 36 -30 -36 गुणा 30/100, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले से ज्यादा आसान रहेगा। 36 -30 6 आ गया। 36 की 30 में गुणा करेंगे, 36 दिया 108, 108/10 10.8। 6 में से 10.8 घटाएंगे तो माइनस का 4.8। फाइनल आंसर नेगेटिव आया है तो डिक्रीज हो जाएगा। 4.8% डिक्रीज हो गया मेरे प्यारे भाई, ये आंसर है। प्राइस ऑफ राइस पर केजी इंक्रीज बाई 18%। ये सवाल का आंसर करके बताओ मेरे भाई। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बताइए फटाफट। एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की कमी हुई तो इसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, कर लेना। ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। एसएससी सीजीएल 2024 प्री का फटाफट। एक कंपनी के सभी इंप्लॉय को समान सैलरी मिलती है। इंप्लॉय की संख्या 20% बढ़ जाती है और उनका प्रति व्यक्ति वेतन 18% कम हो जाता है। देयर वेजेस पर हेड डिक्रीज बाय 18%। तो परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वेजेस, टोटल वेजेस में कितने परसेंट की कमी हुई? देखो मेरे भाई, अगर एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो इन बहुत सारे लोगों को जो टोटल वेज, जो टोटल पैसा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा मेरे भाई? कैसे पता लगाओगे आप? ये पता लगाओगे भाई कंपनी में इंप्लॉय कितने हैं, कंपनी में इंप्लॉयज कितने हैं, और पर हेड यानी कि प्रति व्यक्ति मेरे प्यारे भाई हम कितना पैसा देते हैं, एक आदमी को कितना पैसा देते हैं, ऐसी तो कैलकुलेशन की जाएगी। मान लीजिए कि जैसे एक कंपनी में 8 आदमी काम करते हैं और आप एक आदमी को 2500 रुपए देते हो पर हेड, प्रति व्यक्ति 2500 रुपए खर्च करते हो, तो टोटल कंपनी का जो है तनख्वाह कितनी आ जाएगी? 20,000, 2500 20,000 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कुल वेतन? तो सिंपल सा आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। अब एक कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या 20% बढ़ा दी, जबकि पर हेड वेज, प्रति व्यक्ति जो है इनकम 18% कम कर दी पर हेड वेज। तो पूछा टोटल वेज में कुल वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई? बीच में गुणा आ रहा है, जहां बीच में गुणा आएगा वहां लगेगा सक्सेसिव। ठीक है, 20 और 18, 20 और -18 का सक्सेसिव क्या आएगा? 20 -18 -20 गुणा 18 360/100, 360/100 यानी कि 3.6। 2 - 3.6 आएगा, माइनस का 1.6%, 1.6% कमी हो जाएगी। आइए आगे चलेंगे। ये हो गया। सवाल नंबर है मेरे भाई यहां पे 136। ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के पेपर में आया था। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के पेपर में देखो, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यार में, बहुत बढ़िया सवाल। एक स्क्वायर की एक भुजा 20% बढ़ जाती है, दूसरी भुजा 30% बढ़ जाती है। इस प्रकार बने आयत का एरिया स्क्वायर के एरिया से कितने परसेंट अधिक है? देखिए आप स्क्वायर जानते, केवल सक्सिव का कॉन्सेप्ट
नॉर्मली ना लगेगा, मेंसुरेशन के सवालों में भी लग जाएगा। स्क्वायर मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटल जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, समझे, साइड का स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा, ये स्क्वायर का एरिया होता है ए गुणा ए। अब हमने एक स्क्वायर की भुजा 20% बढ़ा दी, दूसरी भुजा 30% बढ़ा दी, 30% बढ़ा दी, यानी कि अलग अलग हो गई भुजाएं। भाई एक भुजा ज्यादा बढ़ा दी, एक भुजा कम बढ़ाई है, तो स्क्वायर की जो है चारों भुजा ये अलग अलग हो जाएंगी, तो फिर ये स्क्वायर नहीं रहेगा, आयत बन जाएगा। तो बोला है कि अब जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया स्क्वायर के एरिया से कितना परसेंट ज्यादा होगा, यानी कि स्क्वायर का एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। बीच में गुणा आ रहा है, गुणा मतलब सक्सेसिव, यानी कि एरिया जो है 20 और 30 का सक्सेसिव, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, यानी कि 50 और 6 56%, 56% बढ़ जाएगा। कर लेंगे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल कर लेंगे। 137, बताइए बच्चे क्या आंसर है? एक रेक्टेंगल की हर भुजा 22% बढ़ाई जाती है तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में गुणा आ गया। अब यहां लंबाई भी 22% बढ़ाई है, चौड़ाई भी 22% बढ़ाई है, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? 22 और 22 का सक्सेसिव, 22 प्लस 22 44, 44 से ज्यादा आएगा, प्लस 22 गुणा 22 484 बटे 100, यानी कि 4.84। तो 44 में 4.84 जोड़ेंगे तो 48.84, 48.84% एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों आप क्या सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से ये सवाल जल्दी कर सकते हैं मेरे भाई, ये बताइए। किसी स्क्वायर की हर साइड को, प्रत्येक पक्ष, पक्ष मतलब भुजा, 17% घटाया जाता है तो एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा? अभी मैंने समझा कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए गुणा ए। अब स्क्वायर की हर साइड, ये भी 17% कम होता है, ये भी 17% कम होता है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा? -17 का सक्सेसिव। समझ में आया? -17 का सक्सेसिव मेरे प्यारे भाई। तो -17 गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 17 गुणा 17 बटे 100, माइनस का 34 प्लस 2.89, 289 बटे 100, 2.89, तो क्या आएगा ये आएगा भैया माइनस का 31.11 आएगा ना, 31 दो 33, हाँ भाई 31.11%। बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन आएगा, 31.11% आएगा जी, घट जाएगा एरिया। नेक्स्ट ये बताइए। मजा आ रहा है बच्चों? आ गया? रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, एरिया में क्या चेंज आएगा? 13 और -8 का सक्सेसिव। अरे यार यहां भी गलती करते हो, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 13% बढ़ी है, चौड़ाई 8% कम हुई है, तो चेंज क्या आएगा? 13 -8 5, 13 टेक 104 बटे 100, 1.04। अब 5 में से 1.04 घटाऊंगा तो 3.96% इंक्रीज। अरे सी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन आएगा भाई। 13 और -8 का सक्सेसिव निकालना है यार, कैसे बच्चे हो तुमसे कुछ नहीं होता भाई साहब।
फॉर्मूला में वैल्यू तक नहीं रखी जाती और नौकरी चाहिए तुम्हें तूफानी। अभी दूं तुम्हें तूफानी नौकरी, घुसा मार के ठीक करूंगा तुम्हें। एक आयत की लंबाई 17% कम हो जाती है, चौड़ाई 17% बढ़ जाती है, तो उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा? 2.89% डिक्रीज। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। इतने डिटेल में बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाया। भाई रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमने लंबाई तो 17% कम कर दी, हमने चौड़ाई 17% बढ़ा दी, और बीच में आ रहा है मेरे प्यारे भाई यहां पर गुणा, बीच में गुणा, और जहां गुणा है वहां आएगा सक्सेसिव। क्या आएगा बेटा? सक्सेसिव। यानी कि एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा? अब मैंने आपको बताया किसी संख्या को x% घटाते हैं, x% बढ़ाते हैं, तो नेट चेंज क्या आता है? x² बटे 100% डिक्रीज है। तो एरिया जो है 17 का स्क्वायर 289 बटे 100, यानी कि 2.89% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए बच्चे, 141 ये बताइए। सीडीएस के पेपर का सवाल है 2017 में। एक सर्कल की रेडियस इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि इसकी सरकमफ्रेंस 15% बढ़ जाए। सर्कल के एरिया में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी? बताओ। एक सर्कल की रेडियस ऐसी बढ़ाई जाती है कि इसकी सरकमफ्रेंस 15% बढ़ जाए, एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा? जैसे भाई ये सर्कल है, ये होती है सर्कल की रेडियस, यही होती है सेंटर से, इसको कहते हैं हम सर्कल की परिधि या सरकमफ्रेंस। ये जो है चारों ओर की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अब पाई का मान मुझे पता है 22/7। 2π एक कांस्टेंट है, सी मतलब सरकमफ्रेंस या परिधि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। यानी कि रेडियस जैसे बढ़ाओगे सरकमफ्रेंस भी उतनी बढ़ेगी। रेडियस 10% बढ़ाओगे सरकमफ्रेंस 10% बढ़ेगी। रेडियस आधा करोगे सरकमफ्रेंस आधा हो जाएगी। रेडियस ऐसे बढ़ाया जाता है कि सरकमफ्रेंस 15% बढ़ी। अगर सरकमफ्रेंस 15% बढ़ी है तो सर्कल की रेडियस भी 15% ही बढ़ेगी। रेडियस 15% बढ़ाओगे तो परिधि भी 15% बढ़ जाएगी। एरिया कितना बढ़ेगा? अब बताओ, सर्कल का एरिया होता है πr², πr²। अब पाई अगेन कांस्टेंट नंबर है, हम कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देते क्योंकि पाई का मान तो फिक्स है। एरिया तो तभी बदलेगा ना सर्कल का जब रेडियस बदलोगे। पाई से एरिया के बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई अपना काम करेगा 22/7 से गुणा। एरिया कब बदलेगा? जब सर्कल के रेडियस को बढ़ाओगे या घटाओगे। यानी कि एरिया रेडियस के वर्ग पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे, आर गुणा आर, और जहां गुणा आएगा वहां सक्सिव। रेडियस 15% बढ़ाएगी, रेडियस 15% बढ़ाएगी, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? 15-15 का सक्सिव। और 15-15 का सक्सिव बी ऑप्शन आता है। 15 + 15 + 15 गुणा 15/100। 15 + 15 + 15 गुणा 15/100, यानी कि 30.25%। ठीक है जी, आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट, 142 ये बताइए। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। बताइए। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 24%, 45% की वृद्धि होती है, ऊंचाई में 55% की कमी होती है, तो आपसे पूछा व्हाट मस्ट बी द टोटल परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा? क्यूबॉइड समझते जैसे किताब है, ये एक घनाभ है, घनाभ, इसमें भाई लंबाई भी है, लंबाई है, ये मेरे प्यारे भी इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। ये जो हमारी किताब है ये घनाभ है, तीनों में चेंज दे रखा है। अब घनाभ का जो वॉल्यूम निकालते, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस घनाभ घेरता है, कितनी जगह घेरता है, उसका फॉर्मूला एल गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई 24% बढ़ जाती है,
चौड़ाई 45% बढ़ जाती है, हाइट 55% कम हो जाती है, हाइट। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा, घनाभ के वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा, बताइए बच्चे। सर पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब करता हूं एक डीजीपी के पास, बट सर मुश्किल यह है कि पढ़ने का समय नहीं होता सर। रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, सीजल क्रैक कैसे करूं समझ में नहीं आता। कितना समय मिल जाता है, रात को पढ़ा करो, रिकॉर्डेड क्लास देखो मेरे भाई 2x की स्पीड में लगा के, सिलेबस पूरा कर लो, प्रीवियस ईयर के 3 साल की प्रैक्टिस करो, ये काम जल्दी कर लो। उसके बाद जॉब करते रहो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, डेली मॉक टेस्ट लगाओ। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे हलदार जी, उतना आपका फायदा होगा। यही किताब लेना है ना सर जी? हाँ जी दीपक यादव, प्रैक्टिस के लिए यही लेनी है। लोगे कि ले लिए? ये किताब प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए आपके पास। कहां से कर रहे हो फिर आप? जैसे मैंने शर्ट्स पढ़ा दिया, हमारा परसेंटेज खत्म हो लिया है, उसके बाद आप इन दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कहां से लगाओगे? इस बुक से लगाओगे। देखो मेरे प्यारे भाई, या तो आप यहां पर रेशियो लगा लीजिए, देखो ये है गुणा, मल्टीप्लाई। या तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पर रेशियो लगा लीजिए, या फिर आप अप्रोक्स कर लीजिए सक्सेसिव। आप यहां अप्रोक्स सक्सेसिव कर लीजिए, अप्रोक्स, क्योंकि ऑप्शन में काफी फर्क है कि इंक्रीज वाले हैं और ये डिक्रीज वाले हैं। अब प्लस माइनस का मतलब काफी ज्यादा फर्क। अब देखो इनका निकाल लेते हैं, आसान पड़ेगा। 45 और -55 का सक्सेसिव क्या आएगा? सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी करो, 45 - 55 -45 गुणा 55/100। तो 45 - 55 आएगा जी आपका माइनस का 10, और 45 गुणा 55 क्या आएगा बेटा? ये 50 से 5 कम है, ये 5 ज्यादा है, यानी कि लगभग 50 50 2500 ही आ जाएगा। ये 50 - 5 50 + 5 तो 2500 ही आ जाएगा। 2500/125 यानी कि लगभग -35 आ गया, लगभग 35% डिक्रीज आ गया। मैंने ये निकाल लिया कि 45% बढ़ाओगे 55% घटा तो कितना घट जाएगा? 35% डिक्रीज हो जाएगा, 35%। अब 24 और -35 का सक्सेसिव निकाल लो। अब आप रेशो से ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। 24 और -35 का सक्सेसिव क्या आएगा भैया? 24 - 35 -24 गुणा 35। 24 गुणा 35 क्या आएगा मेरे भाई? 24 × 72 720 और 120 840। 840 को 100 से भाग देंगे तो 8.4। तो 24 - 35 आएगा जी माइनस का 11 और -8.4, यानी कि -19.4 के करीब आ गया। -19 के करीब आ रहा है, यानी कि लगभग 19% डिक्रीज हो जाएगा, अप्रोक्स 19% डिक्रीज हो जाएगा। लगभग ए ऑप्शन, लगभग ए ऑप्शन आएगा, 19% घट जाएगा। ठीक है ना? तो यहां अप्रोक्स मेथड बढ़िया रहा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ऑप्शंस में काफी फर्क है। ये बताओ बच्चों, यदि एक क्यूब की हर साइड 12% कम कर दी जाए तो इसके सरफेस एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? देखो अगर आपके पास क्यूब है, क्यूब घन, घन मतलब एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा कमरा समझ लीजिए, एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो। ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, उसे घन या क्यूब कहते हैं। और घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², क्योंकि उसमें 6 वर्ग बन जाएंगे, 6 स्क्वायर बन जाएंगे। क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर वर्ग होता है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ये आएगा 6a²। अब 6 तो कांस्टेंट है, यानी कि सरफेस एरिया डिपेंड करता है भुजा के वर्ग पे। तो टोटल सरफेस एरिया जो है घन का, वो a × a पर डिपेंड करता है।
अब घन की हर भुजा को अगर 12% कम कर दोगे, ये भी 12% कम हो गया, ये भी 12% कम हो गया, तो एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा? -12 का सक्सेसिव, और ये आ जाएगा -12 का सक्सेसिव। -12 -24 प्लस -12 की -12 में गुणा करेंगे 144, 144/100 1.44। तो भैया ये 24 से कम आएगा, 24 से कम आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 22.56%। ठीक है, बताओ 144 करिए बच्चे। सीपीओ में आया 2024 में, कौन करेगा? यदि किसी गोले की रेडियस 125% बढ़ा दी जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा? सबका आंसर आ गया। 125% मतलब 5/4, यानी कि रेडियस 4 थी तो 4 से 5 बढ़ा के 9 कर दी। अब सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, तो रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ, ये हो गया भाई, यानी कि ये हो गया 16 से 81। कितना बढ़ गया एरिया मेरे प्यारे भाई? ये बढ़ गया आपका 65/16 बढ़ गया, यानी कि 4 + 1/16, 4 का मतलब 400%, और 1/16 6.25%, तो 406.25%। ये आगे सबका दिमाग में करना है। कोई गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr², सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अब यहां फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, रेशियो बेटर है। 125% 5/4, रेडियस 4 थी, 4 से 5 बढ़ के 9 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर के रेशियो में आपका मेरे प्यारे भाई सरफेस एरिया चेंज होगा। 16 से 81। ठीक है जी, नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट सवाल है मेरे भाई, ये बताओ। ठीक है भाई, बताइए जल्दी से, इस शीट का आखिरी सवाल। एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट ईच 3% बढ़ाई जाती है, तो आपसे पूछा अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में लगभग परसेंटेज चेंज क्या होगा? आपने नेट चेंज नहीं निकाला, 16 से 81 का मतलब 16 से बढ़ा कितना? 65। ठीक है प्राची, एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट दोनों 3% बढ़ाई जाती है, वॉल्यूम लगभग कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, अब पाई तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट पे। ये आ गया मेरे भाई, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, पाई जे फिक्स नंबर। अब यहां पे सिलेंडर की रेडियस भी 3% बढ़ाई जाती है और हाइट भी 3% बढ़ाई जाती है, पूछा है वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अब यहां रेशियो लगाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो अप्रोक्स कर लेते हैं, सक्सेसिव सक्सेसिव कर लेते, बीच में गुणा है ना भाई, बीच में गुणा है। अब डाटा इतना सिंपल है, तीन संख्याओं का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? पहले तीनों को जोड़ो, 3 3 6 3 9, फिर दो दो की गुणा करो, दो दो की गुणा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 27 आ गया। 27 को 100 से भाग देंगे 0.27, प्लस फिर तीनों की गुणा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को देंगे 10,000 से भाग, यानी कि 0.0027, तो क्या आएगा? यह आएगा 9.2727%। तो अप्रोक्स में यहां पे बी ऑप्शन है, 9.27%, अप्रोक्स में बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है भैया, खत्म। चलो एक छूटा है, अब ये वाला कहां गया? 131, बताइए जी, टाइम हो गया वैसे, चल इसको कल बताऊंगा मैं, 131 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
इसी के साथ इसको बता देंगे कल। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये शीट होती है एंड। अब आखिरी शीट है जो हम कल शुरू करेंगे, जिसमें इलेक्शन बेस्ड सवाल होंगे, कल बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, आज इतना ही, बाकी